हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द टेल ऑफ बिश्नोईज। क्लास 10th का लेसन है द टेल ऑफ बिश्नोईज। इसमें हम बिश्नोई समाज के बारे में पढ़ेंगे और टेल मीन्स होता है स्टोरी। बिश्नोई समाज की जो कहानी है उस कहानी के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि क्या किस तरह से बिश्नोई समाज की प्रोडक्टिविटी कैसे हुई, उसका सोर्स क्या है और क्या वो वजह रही जिनसे एक नई कास्ट उत्पन्न हुई बिश्नोई। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। उससे पहले हमें इसका मारवाड़ का थोड़ा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक बिश्नोई समाज से रिलेटेड जो भी कहानी है वो मारवाड़ से रिलेटेड है। और एज यू नो कि मारवाड़ जो है वो एक फुली डेजर्ट एरिया है, राजस्थान का वो भाग जहां रेगिस्तान की अधिकता है। तो हम पढ़ेंगे टुडे मारवाड़ इज ट्रीलेस वास्ट ऑफ लैंड सैंड एंड रॉक्स। क्या कहता है कि आज जो मारवाड़ वैसे आप बेसिकली ध्यान लगा सकते हैं कि जो जोधपुर का एरिया है उसे मारवाड़ का एरिया कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ इज ए ट्रीलेस पेड़ रहित वास्ट ऑफ सैंड, मिट्टी है, और रॉक्स चट्टाने, रेत और चट्टानों का एरिया है। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स, सिर्फ जो उगी हुई चीजें वहां है वो क्या है? थॉर्नी। थॉर्न मीन्स होता है, थॉर्न मीन्स कांटे होता है। तो यहां जितनी भी झाड़ियां या पेड़ पौधे उगते हैं वो बेसिकली ज्यादातर थॉर्नी होते हैं। श्रब्स होता है झाड़ियां, बुशेस जिसे कहा जाता है। श्रब्स यहाँ कंटीली झाड़ियां ज्यादा पाई जाती हैं। फ्यू ट्रफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, यहां कांटेदार घास पाया जाता है। एंड ओकेजनल स्टैंड होता है कम विकसित। आपने बेर के पेड़ की या बेर की झाड़ियां देखी होगी, छोटे बेर की जो झाड़ियां होती हैं वो इस एरिया में पाई जाती है। ओकेजनल स्टैंड कम विकसित जो बेर की झाड़ियां हैं, बुशेस हैं। और यहाँ क्या पाया जाता है? बबुल ट्री। बट इनक्रेडिबल होता है, अविश्वसनीय, हार्ड टू बिलीव, मुश्किल से जिस पे हम विश्वास कर सकें। इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान। मतलब ये कहता है कि अविश्वसनीय रूप से आप ये देख सकते हैं कि पूरे डेजर्ट में कम अक्रॉस द ओड विलेज, एक ओड विलेज है, दूर दराज का गांव है। इनक्रेडिबल इसलिए आया है कि ऐसे डेजर्ट में जहां थॉर्नी प्लांट्स ज्यादा पाए जाते हैं, बेर या बबुल ट्रीज पाए जाते हैं, कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, शॉर्ट रफ ग्रास पाया जाता है, ऐसे डेजर्ट में भी एक ऐसा गांव जो ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज, ऐसा गांव जहां बहुत अधिक मात्रा में खेजड़ी के पेड़, वहां ऐसे समय में भी बहुत अधिक मात्रा में खेजड़ी के पेड़ थे। दिस कजन ऑफ द बबुल, कजन मीन्स होता है रिलेशन में। ठीक है, अंकल का जो बेटा बेटी उसको कजन कहा जाता है। तो खेजड़ी को किसका कजन माना गया है? बबुल ट्री का इसको कजन माना गया है। दिस कजन ऑफ द बबुल इज द कल्प वृक्ष, और इसको राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस, इस पेड़ को रेगिस्तान में किस बात का सिंबल माना जाता है? रेगिस्तान में इसे फुलफिल मीन्स होता है पूर्ण करना। ठीक है, क्या चीज पूर्ण की जाती है?
ऑल विशेस, सारी मनोकामनाएं माना जाता है। ये जो पेड़ है ये सारी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करता है। तो राजस्थान में बहुत ही वर्शिपफुल, वर्शिपेबल कह सकते हैं, वर्शिप करने के लिए ये पेड़ जो है काफी इंपॉर्टेंट माना गया है, प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए। अब फुल ग्रोन कैमल, फुल ग्रोन कैमल मीन्स हो गया एक वयस्क जो कैमल है, ऊंट है। फुल ग्रोन मीन्स हो गया वयस्क, जो वयस्क कैमल है कैन एंजॉय ए मिड डे सिएस्टा। मिड डे सिएस्टा क्या है? मिड डे का मतलब हो गया दिन के मध्य में, सिएस्टा का मतलब आराम, दिन के मध्य का जो आराम है, ठीक है, दिन के मध्य का जो आराम है ऊंट के द्वारा इन इट्स शेड्स, इसकी छाया में किया जाता है, क्योंकि इसके अलावा रेगिस्तान में दूसरे किसी भी प्रकार के पेड़ नहीं पाए जाते हैं। तो गर्मी में छाया की जरूरत पड़ेगी, तो ये ऊंट बेचारे जो हैं इन खेजड़ी ट्री के छाया के अंदर आराम करते हैं। इट्स foliage nourishes goats, sheep, cattle and camel। foliage क्या है? इनकी जो लीव्स हैं, पत्तियां, उनको foliage बोला गया है। इस पेड़ की जो पत्तियां हैं इस रेगिस्तान के एरिया में जहां और कुछ भी इन प्राणियों को खाने के लिए नहीं मिलता है, वो नरिश करती है। नरिश मीन्स होता है पोषक तत्व या पोषित करना। सिर्फ एकमात्र पोषित करने की जो चीजें हैं वो फॉलिएज है। और फॉलिएज किस चीज की? इस खेजड़ी पेड़ की जो फॉलिएज है, पत्तियां हैं, इन जानवरों को जीने में सहयोग करती है। जैसे गोट है, शीप है, केटल है। केटल में सारे मवेशी आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कैमल, इट्स पॉड्स कैन बी मेड इनटू डिलीशियस करी। या पॉड क्या है? इसके यहां पॉड बोला गया है। जो पॉड है उससे क्या बनता है? कड़ी बनाई जाती है। पॉड क्या चीज है? पॉड मतलब इसके कुछ जो चीजें लगती है, जैसे फ्रूट कह सकते हैं, खेजड़ी के फलियां, ठीक है, फलियां हैं, इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो डिलीशियस, स्वादिष्ट कड़ी वगैरह, ये क्या है? काइंड ऑफ वेजिटेबल, काइंड ऑफ वेजिटेबल है, एक प्रकार की दाल सब्जी कह सकते हैं, जो राजस्थान की फेमस है। कड़ी मीन्स जिसमें हम कुछ फ्लोर मिला करके, या जिसको बटर मिल्क कह सकते हैं, बटर मिल्क मिला करके उसका एक डिलीशियस फूड तैयार किया जाता है। उसमें पॉट्स डाल दिए जाते हैं उसको टेस्ट देने के लिए। एंड इट्स थॉर्न्स, और उसके जो कांटे होते हैं, किसके कांटे? खेजड़ी के जो कांटे हैं। गार्ड द फार्मर्स फील्ड्स, और कांटे अलग से क्या काम आते हैं? फार्मर्स फील्ड, किसान के खेत को गार्ड करने का काम भी करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं बार्ड, इंग्लिश में इसको फेंस बोला जाता है। जो फेंस का काम भी इसकी जो कंटीली जो शाखाएं हैं वो गार्ड का काम करती है, रक्षक का काम करती है। फील्ड्स अगेंस्ट द मेराउडिंग एनिमल्स, मेराउडिंग एनिमल्स हो गया जो यहाँ घूमने वाले जो आवारा जो पशु हैं, उनसे खेतों की रक्षा करने के लिए खेजड़ी के पेड़ की जो टहनियां हैं वो काट करके गार्ड के तौर पर लगा दी जाती है। वंस अपॉन ए टाइम, अब हम थोड़ा देखेंगे कि एक जो घटना जिस पर हम पढ़ने जा रहे हैं वो घटना यहाँ से शुरू हो रही है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का जो रेगिस्तान है, had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today। कंकर मीन्स यहाँ स्वामित्व कह सकते हैं, ठीक है, ऑनरशिप, कि इस पर मालिकाना हक, इस वास्ट मीन्स विस्तृत टेरिटरी, क्षेत्र पर जो मालिकाना हक है इस क्षेत्र पर, ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे, जो आज भी माना गया है, वो किनका था? इवन दो द क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, वॉज द सेम, जलवायु तब भी वैसी थी, एज इट इज टुडे, जो आज है। इट मीन्स
वहां के क्लाइमेट में कोई फर्क नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आया है। द लैंड जो भूमि है वो कवर्ड, वो ढकी हुई थी बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्री। लेकिन इतना बदलाव जरूर आया है आज कि वो जो समय था जिसकी हम कहानी पढ़ रही हैं, उस समय खेजड़ी के पेड़ रेगिस्तान में एक गांव था मारवाड़ में, उस गांव के चारों तरफ खेजड़ी के हजारों की तादाद में खेजड़ी के पेड़ लगे हुए थे। पूरी जो लैंड एरिया है वो इन पेड़ों से कवर्ड था। एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी का मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। प्लेंटी ऑफ एक फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं हम। प्लेंटी ऑफ मतलब प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। इस समय यहाँ क्या क्या पेड़ हुआ करते थे? बेर, केर एंड सांगरी। इस प्रकार के भी यहाँ इंडियन जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स यहाँ पाए जाते थे। These plains, plains mean मैदान, ये जो मैदानी भाग था were homes of 2000s of antelopes। एंटीलोप्स क्या होता है? जिन्हें बारहसिंगा कहते हैं। एंटीलोप क्या है? बारहसिंगा। डियर या हम हिरण कह सकते हैं, बारहसिंगा। यहां हजारों की तादाद में ये एरिया इन मासूम जानवरों का घर हुआ करता था। चारों तरफ बेर, केर, सांगरी और खेजड़ी के पेड़ होते थे। ब्लैक डक, ब्लैक बक्स, चिंकारा, ये काले हिरण हो गए, ठीक है। चिंकारा ये भी एक काइंड ऑफ डियर है। एंड नाइट, नील गाय, नील गाय आपने सुना होगा, जो राजस्थान में ज्यादातर पाई जाती है, मोस्टली पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो प्राणी हैं इस एरिया में प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी मात्रा में मिला करते थे। प्लेंटी ऑफ। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव द ट्राइबल व्हील्स। इस बाउंटी मीन्स इस क्षेत्र में ट्राइबल व्हील्स, आदिवासी, जो आदिवासी लोग हैं वो भी यहाँ, भील प्रजाति के लोग यहाँ रहा करते थे अधिक मात्रा में। तो हम देखेंगे अबाउट 3000 ईयर्स अगो, लगभग 3000 साल पहले की बात है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हॉर्ड्स ऑफ कैटल, यहां हर्ड कह सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ या बहुत बड़ी मात्रा में जो कैटल हैं, कैटल कीपर्स, पशुओं को रखने वाले, बिगेन टू और इनटू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। यहां थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि यहाँ की जो भूमि है वो बंजर क्यों हुई। जो इतिहासविद हैं वो ये बताते हैं इस भूमि का बंजर होने के पीछे एक रीजन था। वो ये रीजन था कि इंडिया में वेस्ट और सेंट्रल एशिया, हम ये कह सकते हैं सेंट्रल एशिया से, अब जैसे मान लो हम ये यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देंगे इंडिया का, और ये पूरा एरिया हो गया एशिया का, ठीक है। तो यहाँ से मध्य एशिया से कुछ सेनाएं थी, आर्मी जो थी कुछ किंगडम की, उन्होंने क्या किया, हॉर्ड्स ऑफ कैटल्स, बहुत बड़ी मात्रा में उनके कैटल्स कीपर्स, और इनटू इंडिया, इंडिया आए फ्रॉम वेस्ट सेंट्रल एशिया, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल एशिया से आए। सम ऑफ देम सेपरेट इनटू मारवाड़, उनमें से बहुत लोग मारवाड़ में फैल गए। द व्हील्स रेसिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट्स, और यहां से ये माना गया है कि उनमें से जो सेनाएं थी या वो लोग थे इस एरिया में यहाँ से गुजरे हैं या आए हैं पशुओं को लेकर के, उन पशुओं के पैरों के निशान से या पैरों की वजह से ये जो पूरी लैंड एरिया है वो स्मैश्ड हो गया था। या ये कह सकते हैं उन्होंने यहाँ के जो प्लांट्स थे उनको इस हद तक खा लिया था कि दोबारा उगने के लिए उनको उनमें कोई संभावनाएं नहीं छोड़ी थी। तो ये भी एक कारण था कि रेगिस्तान में कोई भी प्लांट नहीं पाया जाता था। तो अब हम आगे देखेंगे, उनमें से बहुत से लोग जो उधर से आए थे, उस एरिया से जो लोग आए इंडिया के अंदर, उनमें से बहुत लोग जो हैं सेपरेट फैल गए
इनटू मारवाड़, कुछ मारवाड़ में भी फैल गए। द व्हील रेसिस्टेड, रेसिस्ट मींस होता है विद्रोह करना है, विरोध करना। उन्होंने विरोध किया द एनक्रोचमेंट्स, ये एनक्रोचमेंट क्या होता है? अतिक्रमण, ठीक है ना, जिसको आप ढंग से जानते हो, पेपर वगैरह में बहुत बार आता है, अतिक्रमण करना, एनक्रोचमेंट। उन्होंने इनकी भूमि पर एनक्रोचमेंट कर लिया, बट द इन्वेडर्स, इन्वेडर्स होता है आक्रमणकारी, इन्वेड होता है आक्रमण करना, इन्वेडर्स हो गया आक्रमणकारी। हेड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन्स, उनके पास घोड़े भी थे और सुपीरियर वेपन्स भी थे। वेपन्स होता है हथियार, उनके पास बढ़िया हथियार थे। एंड प्रीटी सून टुक केयर ऑफ द व्हील्स, और इस तरह से उन्होंने जल्दी ही व्हील्स लोग जो थे, व्हील लोग थे, उनकी केयर करना भी उन्होंने शुरू कर दिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, इस तरह से हमने देखा कि जो भूमि जो थी बाउंडलेस थी, सीमा रहित थी। एंड द व्हील्स रिट्रीटेड अ लिटिल टुवर्ड्स द अरावली, और व्हील जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्रीट हो गए, पीछे हटे, ठीक है, अ लिटिल थोड़ा पीछे हटे, टुवर्ड्स की तरफ अरावली, और इस एरिया को छोड़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए भील जो समाज के लोग थे वो अरावली तक पीछे हट गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़, पॉपुलेशन होता है जनसंख्या, जो मारवाड़ की जनसंख्या थी वो ऑन द इंक्रीज, वो क्या हो रही थी? वो बढ़ रही थी, ठीक है। तो यहां ये कहा गया कि जो इंक्रीज हो रही थी उनकी जो पॉपुलेशन है मारवाड़ की, वो बढ़ रही थी। तो हम आगे देखेंगे, बट 8 सेंचुरीज पास्ट, सेंचुरीज होता है 100 ईयर्स, ठीक है, सेंचुरीज यहां प्लूरल आ गया, पास्ट मींस बीती, गुजरी। द लार्ज हर्ड्स, हर्ड्स मींस होता है ग्रुप, समूह ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट, प्रभावित करना। द वेजिटेशंस, यहाँ की वेजिटेशंस वनस्पति, यहाँ की वनस्पति को उन्होंने प्रभावित किया। द सीडलिंग्स एंड सेपलिंग्स वर ग्रेज्ड, सीडलिंग और सेपलिंग होता है पौधे, ठीक है ना, प्लांट्स कह सकते हैं। जो प्लांट्स थे उनको ग्रेज, चर लिया गया, खा लिया गया, यहाँ ग्रेज मीन्स चरना होता है। डाउन एंड हेड, ग्रेज डाउन मीन्स उनको चर लिया गया, एंड हेड लिटिल चांस टू ग्रो, अभी मैंने आपको बताया था उनको इस हद से खा लिया गया था कि लिटिल चांस था उनको रीग्रो होने में, वो दोबारा रीग्रो नहीं हो पाए। इन्वेडर्स, जो आक्रमणकारी थे, एंड द ट्राइबल व्हील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को पाया कि हम यहाँ सस्टेन नहीं हो पाएंगे, यहाँ पोषित नहीं हो पाएंगे। फाइनली अंततः द 13th सेंचुरी एडी, जो 13वीं शताब्दी ईस्वी सन की बात है, एडी का मीन्स क्या होता है? ईस्वी सन, ठीक है। और एक आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो 1980 एडी हो गया, या हम पढ़ रहे हैं 1980 बीसी, इनमें क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? तो यहाँ थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा देखेंगे। जब एडी लगा हो तो एमिनो डोमेन मींस होता है जो हमारा कैलेंडर ईयर है, जो अभी रनिंग में है उसको, और ये बीसी क्या है? बिफोर क्रिश्चियन, यीशु का जन्म होने से पहले, क्योंकि यीशु का जन्म हुआ उसी दिन से क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई, उससे जस्ट पहले की बात है। उस दिन को मान लो ये माना गया है यीशु का जन्म हुआ 4 में, सन 4 में, 0, 1, 2 और 3, इनसे बैक जाएंगे तो इधर वाली संख्या पर बीसी लगेगा, और उसके लिए आता है बीसी बिफोर क्रिश्चियन। तो यहाँ एडी है, इट मींस इधर का जो टाइमिंग है वो आ रहा है, जो अभी एट प्रेजेंट में है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज था आपके लिए, क्योंकि एडी शब्द आने की वजह से आपको ये देना जरूरी नहीं था। तो हम देखेंगे आगे। The final conquest of the Wheels by the राठौड़ of कन्नौज, कन्नौज के राठौड़ों का इस क्षेत्र में साम्राज्य था। The Rajput now ruled the whole of मारवाड़,
पूरे मारवाड़ क्षेत्र को कन्नौज के जो राजपूत थे उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था, वो राज करते थे। तो हमने देखा कि किस तरह से मारवाड़ पर किस किंगडम का इस पर राज्य था, और आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आगे घटनाएं होती हैं और क्या घटनाएं और क्या रीजन रहे जिसकी वजह से बिश्नोई समाज का उद्गम हुआ। धन्यवाद।